गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम स्विंग थ्रेड के साइजेस, स्विंग थ्रेड की थिकनेस, मोटाई के बारे में बात करेंगे। स्विंग थ्रेड क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। स्विंग थ्रेड मतलब एक धागा होता है जो गारमेंट्स को स्टिच करने के लिए, उसमें सिलाई लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम सभी। स्विंग थ्रेड दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो फ्रैक्शनल या एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम स्विंग थ्रेड का यूज कोई गारमेंट्स है उसको अलग अलग पार्ट्स में जोड़ने का के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको फ्रैक्शनल यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल स्विंग थ्रेड बोलते हैं कि फ्रैक्शनल स्विंग थ्रेड के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर हम उसे एम्ब्रॉयडरी पर्पज़ के लिए या कोई सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, बुनाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो वो एस्थेटिक के लिए यूज़ होता है। धागे का प्रयोग अलग अलग स्टिच के लिए, अगर हम स्विंग थ्रेड या धागा यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग गारमेंट्स के लिए अलग अलग धागे यूज़ होते हैं। और कई इंडस्ट्री में हम लोग धागे का प्रयोग, ओवरलॉक मशीन में अलग धागे का यूज़ होता है, सिंगल नीडल में हम लोग अलग धागे का यूज़ करते हैं। और इसका सिलाई स्विंग थ्रेड का यूज कई और जगह भी होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी यूज़ करे जाते हैं। उसमें गाड़ी के सीट के कवर को स्टिच करने के लिए, गाड़ी में जो एयर बैग्स लगते हैं उनमें यूज़ किया जाता है स्विंग थ्रेड को। और शूज़ वगैरह, फुटवियर, लेदर्स वगैरह में भी हमारा स्विंग थ्रेड यूज़ किया जाता है। अभी हमने स्विंग थ्रेड को ये जाना कि स्विंग थ्रेड का कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो स्विंग थ्रेड पढ़ने वाले हैं वो हमारा स्विंग थ्रेड गारमेंट इंडस्ट्री में जो सिलाई के धागे यूज कर होते हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा स्विंग थ्रेड एक अच्छी क्वालिटी का होगा तभी हमारा गारमेंट अच्छे से स्टिच हो पाएगा। तो अलग अलग गारमेंट्स के लिए अलग अलग स्विंग थ्रेड का यूज होता है, इसलिए हमें सिलाई के धागे को यूज़ करते समय, सिलाई के धागे का प्रयोग करते समय उसको अगर हम सिलेक्ट अच्छे से करेंगे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो गारमेंट बन करके तैयार होगा वो हमारा, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहेगी, उसकी मजबूती हमेशा बनी रहेगी। किसी भी गारमेंट की प्रॉपर्टी को या गारमेंट की क्लॉथिंग को बनाने के लिए स्विंग थ्रेड का अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक विशेष स्विंग थ्रेड बनाने के लिए यदि एक विशेष प्रकार का यार्न होता है, इसको सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। हमें इसको जो धागा है जो हम लोग सिलाई के लिए यूज़ करते हैं ये वीविंग और निटिंग के लिए नहीं हो जाता, मतलब कढ़ाई या बुनाई में हम ये धागा नहीं यूज़ करते हैं। कढ़ाई और बुनाई के लिए दूसरे धागे होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। बेसिकली जो गारमेंट इंडस्ट्री में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारे नॉर्मल धागे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं। ये जो धागा है ये फिलामेंट और फाइबर से मिलकर के बन करके तैयार किया जाता है। अलग अलग स्टिच के लिए अलग अलग स्विंग थ्रेड यूज़ करते हैं। अलग अलग स्टिच जो होती है, जैसे हमें जीन्स वगैरह पे स्टिच लगानी है उसमें अलग स्विंग थ्रेड यूज होता है। अगर हमें कोई पतला कपड़ा है या नॉर्मल कपड़ा है उस पर अलग स्विंग थ्रेड यूज होता है। तो अलग अलग, अगर मोटा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो मोटे कपड़े में मोटे साइज़ का स्विंग थ्रेड यूज होता है, सिलाई के धागे मोटे साइज़ के धागे यूज़ करते हैं। और अगर हमारा पतला कपड़ा है तो हम उसमें पतले धागे यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल स्टिच लगती है या नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी धागे यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग चेन स्टिच में हम लोग स्टिच लगाते हैं, जो सीधी सिलाई करते हैं उसमें हम जो ये कॉटन थ्रेड आते हैं, सिलाई के धागे जो कॉटन से मिलते हैं, मैं आपको धागे भी दिखाऊंगी। ये जो धागा है ये हमारा कॉटन थ्रेड का धागा है। इसको हम लोग नॉर्मल सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। और ये धागा हम ओवरलॉक मशीन में यूज़ करते हैं। ओवरलॉक मशीन हमारा ब्लेंडेड स्टिच को बोलते हैं। ब्लेंडेड स्टिच जो हमारे एज निकले हुए होते हैं, किनारे निकले हुए होते हैं, उसमें इस धागे का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे जो किनारे हैं कपड़े के वो निकलते नहीं हैं। और पॉलिस्टर के भी धागे बने हुए होते हैं वो भी यूज़ करते हैं हम। डेनिम वगैरह, जो जीन्स वगैरह होती हैं, डेनिम के जीन्स आते हैं, जैकेट्स आते हैं, क्योंकि जैकेट्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उसमें हम मोटे थ्रेड का यूज़ करते हैं। डेनिम्स वगैरह जीन्स जो होती है वो मोटी होती है तो हम उसमें मोटे थ्रेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कपड़ा मोटा होता है। तो जैसा हमारा कपड़े का सिलेक्शन होगा वैसा ही हमें थ्रेड लेना पड़ेगा, तभी हमारे कपड़े में मजबूती आएगी। तो हम कपड़ा बनाते समय ही हमें पता होता है कि हमें कैसा थ्रेड लेना है, कौन सा थ्रेड लेना है। तो उस थ्रेड अगर हमारा सिलेक्शन सही होगा तो हमारे कपड़े की मजबूती अच्छी रहेगी। अलग अलग स्टिच के लिए हम अलग अलग स्विंग थ्रेड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें कवर स्टिच का यूज़ के लिए हमें स्विंग थ्रेड लेना है तो हम जो कवर स्पिन यार्न आता है हम उसका यूज़ करते हैं। और अगर हम मुझे कवरिंग स्टिच के लिए या ब्लाइंड स्टिच के लिए यूज़ करना है या ओवरलॉक मशीन में करना है तो हम ब्लेंडेड थ्रेड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डेनिम का यूज़ करते हैं, तो डेनिम में हम क्लोजिंग थ्रेड या डेनिम
डेनिम थ्रेड का यूज़ करते हैं, ब्रांडेड थ्रेड बोलते हैं इसको, उसका यूज़ करते हैं। लेदर वगैरह की इंडस्ट्री में जहाँ पे लेदर का काम होता है, लेदर के बैग्स बनते हैं, लेदर के बैग रहते हैं, लेदर के शूज वगैरह तैयार किए जाते हैं, लेदर की बेल्ट, उनको स्टिच करने के लिए हम लोग फिलामेंट थ्रेड का यूज़ करते हैं। सेम थ्रेड कई टाइप्स के होते हैं, पर मुख्यतः जो है वो 3 टाइप्स के ही सेम थ्रेड होते हैं। एक सबस्ट्रेट होता है, कंसंट्रेशन होता है और फिनिश होता है। सबस्ट्रेट जो थ्रेड होता है वो मेनली हमारा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला थ्रेड है। सबस्ट्रेट थ्रेड में 2 टाइप्स के थ्रेड आते हैं। एक नेचुरल थ्रेड होता है। सबस्ट्रेट थ्रेड में 2 टाइप्स के थ्रेड हैं। फर्स्ट नेचुरल होता है और सेकेंड synthetic। नेचुरल जो धागे होते हैं वो हमारे कॉटन, सिल्क, ये हमारे नेचुरल थ्रेड होते हैं। नेचुरल थ्रेड मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें चीजें प्राप्त होती है वो नेचुरल चीजें होती है। जैसे हमें कॉटन जो हमें कॉटन के पौधे से प्राप्त होती है, तो उससे भी हमारा थ्रेड स्पिनिंग होने के बाद, उसको यार्न बनने के बाद फिर हमारे रेशे निकलते हैं, फाइबर्स के बाद उस थ्रेड को तैयार किया जाता है। कॉटन जो थ्रेड है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला थ्रेड है। सबसे यूज जो बेसिकली जो हम सामान्य सिलाइयाँ करते हैं, बेसिकली जो हम लोग SNLS मशीन पे सिलते हैं, सिलाइयाँ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉटन थ्रेड है। या हम घरों में जो सिलाइयाँ करते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज कॉटन थ्रेड जो है वो सबसे अच्छा, मजबूत भी बहुत होता है। आपकी जो भी आप स्टिच करेंगे वो आपकी स्टिच बहुत मजबूत रहेगी। फिर इसके बाद सिल्क वाला होता है। सिल्क जो होता है वो हमारे सिल्क वगैरह के जो साड़ियों वगैरह में यूज होते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं। या सिल्क का कोई आप ड्रेस तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे सिल्क का धागे का यूज़ करते हैं। लीलन के धागे का यूज़ होता है। डेनिम के धागे का यूज़ होता है। डेनिम भी बहुत चीज़ें हैं उसमें, डेनिम का भी धागे का यूज़ होता है। जूट के जो थ्रेड होते हैं, जूट का थ्रेड जैसे मैट जो बनता है, चटाइयाँ बनती हैं या सोफा कवर, ये सोफे को जब किया जाता है तो वहाँ पे जूट वगैरह के भी धागों का यूज होता है। देयर इज द कंस्ट्रक्शन और फिनिशर, उसको भी यूज करते रहते हैं। आपको नेचुरल थ्रेड हो गया और सिंथेटिक थ्रेड। सिंथेटिक थ्रेड में हम लोग जो हम लोग के द्वारा या मानव के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, या मानव के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं धागों से, तो वो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। जो हमारा दूसरा है वो सिंथेटिक थ्रेड है, मतलब जो कृत्रिम धागे के बारे में बात करें, जो मानव के द्वारा या हम लोगों ने उसको बनाया, जो मानव के द्वारा निर्मित धागे हैं उनको हम सिंथेटिक थ्रेड बोलते हैं। सिंथेटिक थ्रेड में मोस्टली हम पॉलिस्टर के धागों का यूज करते हैं। पॉलिस्टर के धागे जो बैग्स वगैरह बनते हैं उसमें यूज किया जाता है। पॉलिस्टर के धागों को बैग्स, हैंडबैग बनाए जाते हैं, जैकेट्स वगैरह में भी कभी कभी यूज होता है, तो उसमें भी हम धागों का यूज करते हैं। कॉटन का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला धागा है। और अभी हम सिलाई के धागे की मोटाई और उसके साइजेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि धागा का चयन जब हम अच्छे से करेंगे, धागे का जैसा आपका कपड़ा मोटा होगा, हमें वैसे ही धागा भी मोटा ही लेना पड़ेगा। कि आपका धागा मोटा रहेगा तो आपके धागे की कपड़ा जो स्टिच हो रहा है, आपका क्लॉथ जो बन रहा है, जो गारमेंट तैयार कर रहे हैं, उसको मजबूती मिलता है। इसलिए जब भी आप धागे का सिलेक्शन करें, धागे को सेलेक्ट करें, तो कपड़े के अनुसार ही हम धागे को सिलेक्ट करते हैं कि कपड़े की कितनी मोटाई है, कपड़े को कैसे यूज करना है, कपड़े को कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो हम धागे को वैसे ही यूज करके उस धागे की मजबूती प्रदान करने के लिए हम धागे का चयन करते हैं। धागे का जो साइजेस है उसको टेक्स और डेनियर दो में मापा जाता है, बट धागे को हम वजन के अनुसार मापते हैं। जितने मीटर का होगा, जितने मीटर में वो जाएगा, जितना उसका वजन होगा उसके हिसाब से धागे की थिकनेस जो होती है, धागे की मोटाई, उसको मापा जाता है। टेक्स और डेनियर की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, धागा उतना मोटा होगा। तो हमारा जो मापने वाली, हम धागे के साइज के बारे में बात कर रहे थे, धागे की मोटाई के बारे में बात कर रहे थे। तो धागे का जो टेक्स और डेनियर से इनके वजन को मापा जाता है। जब हम धागे का वजन करें या धागे के पूरा सा वजन करते हैं, उसको ग्राम में नापते हैं, तो उसको टेक्स और डेनियर में उसकी मापने की इकाई होती है। तो धागा जितना ही डेनियर की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही धागा मोटा होगा।
टेक्सोडेनियन जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही धागा हमारा मोटा होगा। जबकि कॉटन काउंट जो होता है, जो कॉटन थ्रेड होता है, उसमें अगर कॉटन काउंट प्रणाली में देखें, एनी वगैरह में देखते हैं तो उसमें उसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है, वो उतना ही महीन होता है जितना कम होता है। क्योंकि टेक्सोडेनियन में हमारा धागा क्या होता है, मोटा होता है, और एनी प्रणाली में जब हम निकालते हैं, काउंट प्रणाली में देखते हैं तो हमारा धागा उतना ही महीन होता चला जाता है। तो इससे हम लोग अगर मोटे धागे का यूज़ कर रहे हैं तो हमें मोटे कपड़े का यूज़ करना पड़ेगा। मोटे कपड़े जैसे जैकेट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें जीन्स वगैरह में भी हम मोटे धागे का यूज़ करते हैं। पतले धागे का चयन अगर करना है तो मैं पतले कपड़े से, ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा होता है, या हम स्टिच कर रहे हैं नॉर्मल ब्लाउज वगैरह बना रहे हैं, कुर्ती कोई सिल रहे हैं, शर्ट बनाते हैं, जीन्स शर्ट करते हैं, तो उसमें नॉर्मल जो कॉटन थ्रेड है हम उस कॉटन थ्रेड को यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे लेदर वाले धागे यूज हो रहे होते हैं, फिलामेंट का धागा यूज होता है, क्योंकि एयर बैग्स बनते हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, उसमें भी स्विंग थ्रेड का मैंने यूज बताया है, तो उसमें भी हम फिलामेंट थ्रेड जो होता है उसका यूज करते हैं। बैग्स वगैरह बनते हैं, जो हम लोग बैग्स, स्कूल बैग्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं, उसमें भी स्विंग थ्रेड का यूज होता है। तो जब भी हम थ्रेड का सिलेक्शन करते हैं, उसकी मोटाई के अनुसार अगर सिलेक्शन करते हैं तो धागा जितना आपका मोटा होगा तो आपका कपड़ा भी मोटा होना चाहिए। मोटी धागा आपका मोटे कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, और पतला धागा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कपड़ा भी पतला होना चाहिए। आपका जो गारमेंट तैयार हो रहा है, गारमेंट बनने वाला है, तो उसमें हम पतले धागे का यूज़ करते हैं। जब भी हम धागों का यूज़ करते हैं तो हमारी मोटाई और साइजेस के हिसाब से आप धागे का यूज़ कर सकते हैं। आपका टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका धागा मोटा होगा। जीन्स के लिए हम पतले और हल्के कपड़ों के लिए पतले, और धागे के साथ साथ आप सुई का चयन भी वैसा ही करना पड़ता है। अगर आपका धागा और सुई दोनों ही बैलेंस के हिसाब से रहेंगी तो आपका स्टिच और सीम्स अच्छे से रहेंगे, आप स्टिच अच्छे से गारमेंट को कर पाएंगे और गारमेंट आपका मजबूत बना रहेगा। आपका जो भी गारमेंट आपने सिलेक्ट किया, आपको बनाना है, आपने तैयार किया है, तो वो गारमेंट में मजबूती लाने के लिए स्विंग थ्रेड का अच्छी क्वालिटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्विंग थ्रेड, आपका जो धागा यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में आपने यूज किया है और अच्छे उसमें यूज करके स्टिच कर रहे हैं, आपका गारमेंट बन रहा है, तो आपका गारमेंट बिल्कुल भी डिफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो अगर जैसे मोस्टली हम सामान्यतः जो कॉटन थ्रेड यूज़ करते हैं उसमें ऐसे डिफेक्ट नहीं आते हैं। पॉलिस्टर वगैरह के जब यूज़ करते हैं तो वो बीच से ड्रॉप कर जाते हैं, धागे तोड़ देते हैं अपने आप, जब स्टिच कर रहे होते हैं तो वो जल्दी से निकल जाते हैं। तो कॉटन थ्रेड बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पॉलिस्टर वगैरह भी यूज़ करते हैं हम लोग, मोस्टली उसको भी यूज़ करते हैं, बट कुछ धागे यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में से टूट जाते हैं। आप स्टिच कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद धागे निकल जा रहे हैं, तो ऐसे धागों का चयन नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत बल्क में कपड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा तैयार होता है, तो वहाँ पे अगर हम अच्छे धागों का चयन करेंगे, अच्छे धागे यूज़ करेंगे तो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो हमें और भी प्रोडक्ट के लिए हमें कोई ऑर्डर देगा तभी हम अच्छे से आगे सेल करें। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर आप कोई छोटा भी रोजगार खोल रहे हैं तो आपको धागे का जो चयन कर रहे हैं तो वो कपड़े के अनुसार, कपड़ा पतला मोटा आपको देखना पड़ेगा कि कपड़ा कैसा, उसके अनुसार आप करेंगे। कभी भी आपकी ना स्टिच खराब आएगी कि आपका स्टिच कहीं से छूट गया, स्किप स्टिच हो गई या ब्रोकन स्टिच हो गई, तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं होंगी आपके कपड़े में। तो जब भी कपड़े का यूज़ करें या कपड़े को सिलने जा रहे हैं तो धागे का चयन हमेशा अच्छा करें जिससे कि हमारा कपड़ा मजबूत बना रहे। सिलाई के धागे का मुख्यतः उपयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और जो इंडस्ट्री वगैरह हैं जहाँ पे कपड़ा बहुत बल्क मात्रा में शुद्ध, वहाँ पे मोस्टली सामता ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। ताकि अगर हम धागा यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने कपड़े के अनुसार धागा यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग कपड़े के लिए अलग अलग धागों का यूज़ करते हैं, धागों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा धागा अच्छा यूज़ करेंगे तो हमारा कपड़ा मजबूत रहेगा। क्योंकि धागा अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो धागा अच्छा, कपड़ों के अगर धागे को बोले कि धागे को क्यों यूज़ किया जाता है, धागे को ऐसा क्या काम होता है कि धागे का यूज़ करते हैं, तो कपड़े को आपस में जोड़ने के लिए हम धागे का यूज़ करते हैं। कपड़े को आपस में जोड़ने के लिए धागा, या कोई चीज़ मरम्मत करने के लिए, या हमें कोई कपड़ा है फट गया है या कहीं से निकल गया है
तो हम उससे भी नीडल की सहायता से धागे से जोड़ते हैं। उसमें भी हम धागे का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा वहाँ पे भी मजबूती प्रदान करता है। सजावट करने के लिए अगर हमें कोई डेकोरेटिव आइटम तैयार करना है या हमें कुछ सजावट करनी है, किसी साड़ी पे कढ़ाई करनी है या कुछ एम्ब्रॉयडरी करना है, वहाँ पे भी हमें एम्ब्रॉयडरी वाले धागों का यूज़ करते हैं। जैसे हम फिटिंग करना है, जब हम फिटिंग देते हैं, अगर हमने कोई गारमेंट तैयार किया है तो हम उसको फिटिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम धागे का यूज़ करते हैं। जो अस्थाई सिलाई होती है या हमने जो हमें सिलाई निकालनी है जिसका हमें यूज़ नहीं है बाद में, तो वहाँ पे भी हम धागे का यूज़ करके हम उसमें सिलाई करते हैं। कॉटन थ्रेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला थ्रेड है। कॉटन थ्रेड सबसे अच्छा थ्रेड भी होता है, सबसे अच्छा धागा होता है, जिसमें हमारा कपड़ा बहुत मजबूती से बना रहे। जिससे हमारा सिलेक्शन हम जब कॉटन थ्रेड का करते हैं गारमेंट की बनाने के टाइम पे, तो हमारा कॉटन थ्रेड अच्छा रहे, इसलिए हम कॉटन थ्रेड का यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर थ्रेड जो होता है वो आपके कपड़े को मजबूत करता है। अपने सिंथेटिक जो कपड़े यूज होते हैं बेहतरीन मजबूत करने के लिए, उसको भी यूज़ करते हैं हम। सिल्क थ्रेड होता है, सिल्क कपड़े को अगर हम सिल्क कपड़े में सिल्क वाला थ्रेड यूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिल्क महंगा होता है, तो सिल्क वाला थ्रेड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो सिल्क वाले कपड़ों में हम सिल्क के धागे का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत मजबूती आती है। और फिर जो धागा है सिल्क का वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। नायलॉन ये भी बहुत मजबूत होता है, नायलॉन मजबूत जाता है, बट समय के साथ थोड़े दिनों बाद वो टूटने लगता है। जब आपको नायलॉन का थ्रेड यूज़ करेंगे, नायलॉन का धागा यूज़ करेंगे नॉलेज में, बट वो धीरे धीरे निकलने लगता है, धीरे धीरे निकल जाता है। इलास्टिक थ्रेड भी होता है, इलास्टिक के धागे भी यूज़ करे जाते हैं। जो इलास्टिक थ्रेड होता है उसको जैसे फ्रॉक बनाया या कुछ हमें डिज़ाइंस बनाने हैं जहाँ पे हमें इलास्टिक थ्रेड का यूज़ करना है, तो वो इलास्टिक थ्रेड थोड़ा सा इलास्टिक जैसे ही होते हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। बेबी फ्रॉक बनाना हो या पर्सेस भी यूज़ करते हैं। कई कई जगह पे हम डेकोरेटिव सजावटी की डिज़ाइंस बनाने के लिए भी हम इलास्टिक थ्रेड का यूज़ करते हैं। सिलाई के धागे का चुनाव अगर हम कपड़े के वजन और उसके अनुसार करते हैं, तो हमारा सिलाई का धागा मजबूत होगा, तभी हमारा जो गारमेंट है वो अच्छे से तैयार हो पाएगा। अगर हमने सिलाई के धागे का गलत चयन किया, अगर गलत तरीके का हमने धागा चुना और हमने किसी और थ्रेड का यूज़ करके गारमेंट को तैयार किया, तो हमारा गारमेंट जो है वो अच्छे से बन करके तैयार नहीं होगा। इसलिए हम जब भी किसी भी गारमेंट को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले उसका जब हम चुनाव करते हैं कि धागे का कैसा चुनाव होना चाहिए, धागे का चयन हमें कौन से धागे का चयन करना है, तो धागा भी हमें अच्छी क्वालिटी का लें। जो हमारा जैसा भी फैब्रिक है, चाहे कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं, आप सिल्क फैब्रिक ले रहे हैं, जूट फैब्रिक ले रहे हैं, तो हमें वैसे ही थ्रेड, जूट के लिए मैंने बताया आप जूट थ्रेड का भी यूज़ करते हैं। जूट की थ्रेड जब हम मैट या चटैया बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग जूट थ्रेड का यूज़ करते हैं। लीलन के लिए हमारा लीलन के लिए भी थ्रेड आता है, हम उस थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। सिल्क के लिए मैंने आपको बताया कि सिल्क का थ्रेड यूज़ करते हैं। सिल्क जो होता है कपड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो उसके लिए थ्रेड हम अच्छा यूज़ करेंगे तो हमारा एक्सपेंसिव आइटम जो है वो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। इसलिए हमारा चयन जो है हमेशा गारमेंट के अनुसार होना चाहिए कि हम धागे का चयन अच्छा करेंगे तो हमारा गारमेंट जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो हमेशा अच्छा ही दिखेगा और अच्छा सेल होगा और हमारे पास और ऑर्डर्स आएंगे, आप अच्छे से उसको बना करके मजबूती प्रदान करें। सिलाई के धागे का आज हमने सेशन में जो पढ़ा है उसमें सिलाई के धागे का कैसे हम यूज़ करते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है, उसके साइजेस क्या होते हैं, उसको हम किस उसमें मापते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसको हम मापते किस में हैं, एक्सोडेनियर में वजन के हिसाब से सिलाई के धागों को मापा जाता है कि हमारा वजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही धागा हमारा मोटा होता है। मोटे धागे को हम मोटे कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, पतले धागे को हम पतले कपड़े के लिए यूज़ करते हैं। आज के सेशन में हमने ये भी पढ़ा कि थ्रेड ऑफ टाइप कितने होते हैं, कैसे कितने प्रकार के धागे होते हैं। तो धागे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक धागा होता है और नेचुरल धागा होता है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं धागे, वो हमारे नेचुरल धागे होते हैं। सिंथेटिक धागे तो मानव द्वारा बनाए गए धागे हैं, वो मानव के द्वारा बनाए गए धागे का यूज के बारे में हमने पढ़ा, जैसे रेयान, पॉलिस्टर, ये हमारे कौन से धागे हैं, सिंथेटिक धागे होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। इसके बाद हमें धागे का क्या क्या महत्व है, हमें कैसे कैसे धागे को चयन करना चाहिए, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अभी हम आपको इस सेशन के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे जिससे आपको पढ़ करके और उसे देखना है कि हमें आगे उसको कैसे पढ़ना है।
आज हमने धागों के बारे में पढ़ा। आपको मैंने धागे का दिखाकर भी बताया कि कौन कौन से धागे हैं और कौन से यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। हमने ये वाला धागा आपको दिखाकर बताया था। ये वाला धागा हम ओवरलॉक मशीन में यूज करते हैं और बॉबिन सिंगल नीडल मशीन में जो धागे यूज करते हैं ये हमारे पॉलिस्टर के धागे हैं। और ये हम पॉलिस्टर के वगैरह के धागे हैं, ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है उनके धागे हम यूज करते हैं। तो अभी पूरे सेशन में हमने यही पढ़ा कि अगर हमारे धागे का चयन सही रहेगा, हम धागे का चयन सही से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ भी तैयार होगा तो हमारा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार होगा। उसको हम बहुत ही अच्छे से तैयार करके हम अपना सेल कर सकते हैं। अभी हम अपने सेशन में पूरी जानकारी ले लिए धागे के बारे में, धागे के टाइप्स के बारे में, धागे का प्रयोग क्या होता है, धागे का क्या विशेषता होती है, धागे के साइजेस क्या होते हैं, धागा किसमें मापा जाता है। आज हमने वो पढ़ा। अभी हम आपको 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं जिससे आप पढ़ करके आएंगे। जो भी आज के सेशन में हमने कवर किया था तो हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। धागा क्या है या धागा किसे कहते हैं, धागे कितने प्रकार के हैं उसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। धागे कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, धागे कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, धागे की विशेषता क्या है कि धागे का विशेषता कहाँ पे है, क्या विशेषता उसमें है, धागे को किसमें मापा जाता है। तो आपको ये सारा सेशन जो है जो आपने पढ़ा है, आपको ये क्वेश्चंस हल करके आने हैं, आपको पढ़ने हैं।